जी नमस्कार दोस्तों। देखिए, आपको भी पता है कि मैट्रिक का रिजल्ट तो जारी हो गया। मन गदगद भी होगा कुछ लोगों का, कुछ लोग का मन गदगद ना कहिए, आप उदास होंगे। अब बात रहा कि जेकर नंबर ठीक ठाक है वो बहुत एकदम गदगद में है। अरे हम कर लियो जना को कोई, अरे भैया तू कर लिए, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत अच्छी बात है आपने किए। लेकिन जिनका नहीं अच्छा होगा आप भी खुश रहिए। कहो क्यों? इसलिए कि आप इस बार नहीं अगला बार और मेहनत कीजिए और अच्छा बेहतर नंबर लाइए। घबराना नहीं है। एक आपकी मैट्रिक रिजल्ट से पूरी भविष्य तय नहीं हो रही है। हाँ, ये बात जरूर है कि मैट्रिक एग्जाम, मैट्रिक का रिजल्ट आपके जीवन का पहला रिजल्ट है। इससे उत्साह बढ़ती है। अगर अच्छे नंबर और आते तो उत्साह आपकी बढ़ती। बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, खुशी की बात है, झूमिए। हाँ, लेकिन जो लोग क्रॉस किए हैं आपको भी हताश नहीं होना है। जो थर्ड डिवीजन से पास किया उसको भी हताश नहीं होना है। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि जो बच्चा फेल कर जाता है, जो थर्ड डिवीजन लाता है, जो सेकंड डिवीजन लाता है, वो बच्चा कुछ नहीं करता भविष्य में। ऐसा कुछ नहीं है। वो बच्चा अगर चाहे तो जो 400 लाया ना उससे ज्यादा अच्छा करके दिखा सकता है। आप सोशल मीडिया पर एक रील वायरल हो रहा है, देखे होंगे, जिसमें दो भाई रहता है, दोनों भाई का रिजल्ट आता है। एक कहते हैं माँ हम 400 प्लस नंबर लाए हैं, एक कहते हैं माँ हम थर्ड डिवीजन 302 नंबर लाए हैं। मतलब ठीक है, 400 नंबर वाले बच्चा को उसको कहते जाओ तू पटना पढ़ने चल जाओ, और जो 300 नंबर आता है तू घर में ही रहो और गाय बकरी का खाने सानी लगाओ और ट्यूशन यहीं से पढ़ो। देखा हो कि फिर वही बच्चा क्या करता है कि वो जो कम नंबर लाया था उसका नौकरी हो जाता है जल्दी, और जो 400 लाया था ना उसका नौकरी नहीं होता है। तो घर वाले क्या करते हैं, खाली पैसा बर्बाद करता था, बाहर में रह के पटना में रहा, तुमको भेजे। वो रील वायरल हो रही है फिलहाल भी, देखा होगा। तो इसका मतलब यही हम कहना चाह रहे हैं आपको कि ऐसा कहीं नहीं है कि जिसका नंबर कम आया वो नहीं पढ़ता था, वो भी पढ़ता था, कोई शक नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए, ये तो आप सभी बच्चों के लिए बात है। और देखिए बाबू, शांति रहो, सीधा रहो। देखो इस बार जो रिजल्ट आई है वो किस आधार पर आया वो सुनिएगा। रिजल्ट इस प्रकार से आई है, ज्ञान मतलब भैया कितना आप उस सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं, प्लस आप कह सकते हैं लिखावट। क्या कहेगा भैया? लिखावट। अगर इन दोनों आपके पास है तो वैसे बच्चे 400 प्लस कैटेगरी में आ गए। अब जिनका सिर्फ का सिर्फ लिखावट और थोड़ा सा ज्ञान है, लिखावट और थोड़ा सा ज्ञान की बात कीजिए, ये जो है 300 प्लस में रह गया, मतलब 300 से 350 कह सकते हैं आप। अब जिसकी ज्ञान तो है लेकिन लिखावट नहीं है वो थोड़ा सा डगमगा गया, लेकिन हाँ इसी कैटेगरी में वो भी रह गया, 300 प्लस से में रह गया। अब कहिएगा सर जो सेकंड डिवीजन कर गया, मतलब 300 से कम नंबर लाया, क्या उसके पास कुछ नहीं है? लेकिन परीक्षा में उसने अच्छा लिखा नहीं, अच्छा किया नहीं, उसको पता जानता था, लेकिन कुछ माहौल खराब होने के कारण उसने नहीं बना पाया, और नहीं बना पाया तो रिजल्ट गड़बड़ा गया। बाबू रिजल्ट सिर्फ का सिर्फ नॉलेज से नहीं पता, वो नहीं आप निकाल सकते, उतने प्रदर्शित नहीं हो सकता। रिजल्ट आपकी लिखावट, आपकी ज्ञान, सभी चीजों, और इतना ही नहीं, आपका लिखने की जो शैली होती है, चाहे आंसर लिख रहे हो, चाहे वो मैथ का क्वेश्चन लिख रहे हो, चाहे आंसर लिख रहे हो, चाहे साइंस का आंसर लिख रहे हो, जिसका भी आंसर लिख रहे हो, सब में आपको उतना ही ध्यान रखना है। कॉमा फोमा, बहुत सारे कॉमा होती है, पूर्ण विराम होती है, सबको ध्यान रखना है, तब जाकर के आपकी ठीक ठाक नंबर आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। अब आइए,
कुछ बातें ऐसी है जो बातें अब टीचर के लिए है। हम उन सभी टीचरों से कहना भी चाहता हूं कि आप लोग जो टॉपर के लिए मारामारी कर रहे थे, आप कह रहे भैया ये हमर है, ये हमर है। आपको सच्चाई में बता दूं कि जितने भी ऑनलाइन टीचर हैं, अधिकांश टीचर टॉपर खरीदते हैं, पता कर लीजिएगा। अधिकांश टीचर टॉपर खरीदते हैं ऑनलाइन वाले। सच सामने उसी का आ रहा है जो ऑफलाइन बेच वाला है, उसी का रियल रिजल्ट पता चलती है। अच्छा, आपको मान लिया जाए मेरा ऑफलाइन बेच में 50 बच्चे हैं, 50 बच्चा वो आता है तो कहीं जो भी हमारे क्लास और दूसरे क्लास के बच्चे पढ़ते हैं वो तो उसको पहचान रहा है कि हाँ भैया मेरा यहाँ पढ़ता था। लेकिन ऑनलाइन में कौन किसको जानता है? कोई नहीं जानता। हम झूठो कह देंगे ये हमरे तो है, जब उतरुआ है ना, ये जो लड़की दो जुटी वाली, ये हमरे उतरुआ है, हमरे चल पड़ा है। आप समस्या से बात कहा है कि तुमने इसको कभी देखा नहीं, तुम भी कहोगे हाँ पढ़ ले होता है, ऑनलाइन में कितना बुतरू पढ़ हुआ है, तो होता नहीं कि ई वजह से